नमस्कार, गुड लक टिप्स कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आज सातुड़ी तीज व्रत का त्योहार है। इस दिन महिलाएं विशेष तौर पर व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। आपको आज के दिन कैसे व्रत रखना है और पूजा करनी है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ गौरी का, माँ चौथ माता का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली सातुड़ी तीज की पूजा विधि के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे आज किए जाने वाला एक ऐसा महाचमत्कारिक टोटका, महाचमत्कारिक उपाय जिसे करने से आपके हस्बैंड, आपके पति रहेंगे 100% आपके मुट्ठी में, 100% आपके काबू में। तो आज का ये स्पेशल एपिसोड हमारी महिला दर्शकों के लिए जो अपने पति को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं, वो आज हमारे एपिसोड को पूरा देखें। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 14 अगस्त सन 2022। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज सातुड़ी तीज अर्थात बड़ी तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सातुड़ी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है। आज के दिन कुंवारी कन्याएं, सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, संध्या समय में नीमड़ी की पूजा करती है। सातुड़ी तीज का त्योहार मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है, जिसमें महिलाएं उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं और माँ गौरी की, माँ चौथ माता की पूजा करती हैं। अपने वैवाहिक जीवन की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत किया जाता है। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत किया जाता है। अविवाहित कन्याएं सुंदर सुशील वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती हैं। सुहागिन पति की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। तो आज सातुड़ी तीज का त्योहार राजस्थान एवं अन्य प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सातुड़ी तीज है आज के दिन महिलाएं खास तौर पर व्रत रखती हैं। कैसे आपको आज के दिन पूजा करनी है और क्या पूजन विधि होगी, चलिए पंडित जी से जानते हैं। आइए जानते हैं सातुड़ी तीज के पूजन की संपूर्ण एवं सरल विधि। सातुड़ी तीज के दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले धमोली की जाती है। इसमें सुबह मिठाई, फल इत्यादि का नाश्ता किया जाता है सूर्योदय से पहले। ठीक उसी तरीके जैसे करवा चौथ में सरगी की जाती है। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में महिलाएं 16 बार झूला झूलती हैं। 16 बार झूला झूलती हैं। उसके पश्चात ही पानी पीती हैं। सायंकाल के पश्चात औरतें, महिलाएं, सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करके नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे, मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। घी और गुड़ इनको सबको मिला के उसका पाल बांधा जाता है और नीम के वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। उसके अंदर मिट्टी में उसको डाल देते हैं, रोप देते हैं। तालाब जो हम बनाया जाता है गोबर का और मिट्टी का, उसमें कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और उसके किनारे पर एक दिया जलाकर रख देते हैं। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मोली, अक्षत थाली के अंदर जमा लेते हैं। एक छोटे कलश में कच्चा दूध ले लेते हैं। सबसे पहले तो नीमड़ी माता की पूजन करते हैं। नीमड़ी माता को जल के छींटे देते हैं, रोली के छींटे देते हैं, अक्षत अर्पण करते हैं,
नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 16-16 बिंदियाँ दीवार पर अपनी उंगली से लगा देते हैं। मेहंदी, रोली, काजल की 16-16 बिंदियाँ अपनी उंगलियों से लगा देते हैं। नीमड़ी माता को मोली अर्पण करते हैं, मेहंदी, काजल, वस्त्र, ओढ़नी अर्पण करते हैं। दीवार पर लगाई बिंदिया पे भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं, मोली जो है वो चिपका देते हैं। नीमड़ी को फल अर्पण करते हैं, दक्षिणा अर्पण करते हैं। किनारे पे जो हमने दीपक रखा होता है, उस दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, हाँ, और दीपक की लौ, सातु का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलते हैं, तलाई में नींबू दिखे, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी वस्तुओं के लिए भी बोला जाता है। इस तरह पूजन करने के पश्चात में सातुड़ी तीज माता की कथा सुननी चाहिए। सातुड़ी तीज माता की कथा सुनते हैं, नीमड़ी माता की भी कथा सुनते हैं। दोनों कहानी सुनने के पश्चात में रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे दिए जाते हैं, चंद्रमा को भोग दिया जाता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चांदी की अंगूठी और आंखें, जिसको हम गेहूं के दाने बोलते हैं, वो जल से हाथ में लेके और फिर उसका अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा सा जल चांद की तरफ मुख करके गिराते चले जाते हैं। 4 बार एक ही जगह पर खड़े होते हुए परिक्रमा करते हैं। कितनी बार? वहीं पे खड़े खड़े घूम जाते हैं, 4 बार। अर्घ्य देते समय क्या बोला जाता है? सोने की साँकली, मोतियों का हार, सोने की साँकली, मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देवा, जीवो वीर भरतार। सत्तू के पिंडे पर फिर तिलक किया जाता है, अपने भाई का, पति का, पुत्र का तिलक किया जाता है। पिंडा जो होता है सातू का, वो अपने पति से, पति अगर घर में नहीं हो, पुत्र से चांदी के सिक्के से उसको बड़ा करवाया जाता है, यानी उसको काटा जाता है। यानी जो आपने सत्तू का बड़ा सा केक बनाया है, उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कीजिए, लाइन खींचने के लिए कहा जाता है। इस क्रिया को पिंडापासना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना है। पति बाहर हो तो सास या ननंद पिंडा तोड़ सकती हैं। सातू पर ब्लाउज, रुपए रखकर, बयाना निकालकर, सासू जी के पांव छूकर सासू जी को वो अर्पण कर देते हैं, दे देते हैं। सास नहीं हो तो ननंद को दे सकते हैं, ननंद नहीं हो तो ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सत्तू रख के उसका भोग लेना चाहिए। अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर उसको पीना होता है। आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर उसको पीना होता है और दूध पीकर इस प्रकार बोलना चाहिए, दूध से धाई, सुहाग से कोनी धाई। दूध से धाई, सुहाग से कोनी धाई। इस प्रकार पानी पीकर बोलते हैं, पानी से धाई, सुहाग से कोनी धाई। पानी से धाई, सुहाग से कोनी धाई। पति का इसका अर्थ क्या है? सुहाग से कोनी धाई अर्थ क्या है? कि मैं पति से कभी ऊबती नहीं हूँ, मुझे तो पति का हमेशा साथ चाहिए और पति से मेरा कभी भी जी नहीं भरता है। ये इस राजस्थानी भाषा का इस अर्थ है। इसके बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देते हैं। इस तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। तो हे तीज माता, सबके जीवन में खुशहाली रखना। बोलो तीज माता की जय। तो दर्शकों, सातुड़ी तीज की पूजन विधि के बारे में आपने पंडित जी से जाना। अब चलिए जानते हैं उनसे कि आज का चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। सातुड़ी तीज का दिन है और जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाए
तब तक महिलाएं भोजन नहीं करती हैं, व्रत नहीं खोलती हैं। तो सातुड़ी तीज के दिन जयपुर में आज चंद्रोदय रात्रि 9 बजे होगा। रात्रि 9 बजे चंद्रोदय का समय रहेगा। आप सभी महिला दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। सावन का भादवा का महीना है, बारिश का महीना है, और जो है वो कई बार बादलों में चांद दिखता नहीं है। तो 9 बजे चंद्रोदय का समय रहेगा। आप सभी महिला दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। तो दर्शकों, चंद्रोदय का समय आपने पंडित जी से जाना। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सातुड़ी तीज का व्रत रखा जाएगा। महिलाएं खास तौर पर ये व्रत रखती हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं वो खास उपाय जो आज के दिन महिलाओं को करने हैं अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आज सातुड़ी तीज का महा चमत्कारिक उपाय। क्या आपके पति आपसे हमेशा रूठे रूठे रहते हैं, नाराज नाराज से रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके हस्बैंड, आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पति किसी और चक्कर में फंस चुके हैं? क्या आप अपने पति के प्रेम से वंचित हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड, आपके पति आपके कहने में रहें, आपके वश में रहें? क्या आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड, आपके पति आप कहें उठ तो उठे और आप कहें बैठ तो बैठे? तो आपके पति आपके हस्बैंड को आपके वश में, आपके कहने में करने वाला एक महा चमत्कारिक उपाय। आपके पति को अपने मोहजाल में परमानेंट फंसाए रखने वाला एक महा चमत्कारिक टोटका आपकी मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियां, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन कर सकता है। आपके हस्बैंड को, आपके पति को 100% आपकी मुट्ठी में, 100% आपके काबू में। करना क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं। आज सातुड़ी तीज पे आपको व्रत उपवास रखना है। संध्या समय में 16 श्रृंगार करके पूजा सामग्री, एक गुलाब के इत्र की बड़ी शीशी, गुलाब के इत्र की बड़ी शीशी, इत्र परफ्यूम नहीं, 108 गुलाब के पुष्प, 108 गुलाब के पुष्प लेकर पास में शिव मंदिर में चले जाइएगा। भोलेनाथ का सुगंधित इत्र और जल से अभिषेक कीजिएगा। चंदन, बिलपत्र भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा। अब मां पार्वती की पंचोपचार पूजन कीजिएगा। चुनरी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, श्रृंगार की सामग्री, धूप, दीप, नैवेद्य में साबूदाने की खीर माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती को अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती को चांदी की पाजेब भी अर्पण कीजिएगा। इसके पश्चात एक गुलाब का पुष्प हाथ में लेकर ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण कीजिएगा। ओम गौरी शंकराय नमः पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम गौरी शंकराय नमः पुष्प अर्पण कीजिएगा। ऐसा आपको 108 पुष्प चढ़ाने, एक एक मंत्र बोलना है। ओम गौरी शंकराय नमः, हम गौरी शंकराय नमः पुष्प अर्पण करते जाना है। पुष्प अर्पण करने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, अपने पति का पूरा प्यार पाने की कामना करनी है, अखंड सौभाग्य वती का आशीर्वाद प्राप्त करना है। अब माँ पार्वती जी को अर्पण करे हुए जो पायजेब है, चुनरी जो आपने अर्पण करी है, उस चुनरी में 11 रुपए बांधकर अपने पास रख लें। माँ पार्वती जी को चढ़ाई हुई चांदी की पायजेब मंदिर में ही आप स्वयं उसको धारण कर लें। माँ को चढ़ाया कुमकुम, मांग में भरने वाला सिंदूर अपने पास रख लें। स्नान करके प्रतिदिन उसी कुमकुम से अपनी मांग आपको भरनी है, पायजाब आपको पहननी है। माँ को अर्पण किए गए गुलाब के 108 पुष्प हैं,
वो घर पे लाकर उन्हें सुखा लीजिएगा, सुखाकर उसका गुलकंद बना लीजिएगा और रोज़ाना अपने पति को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सा गुलकंद खिलाते जाइएगा। माता की चुनरी से ढका आपका मस्तक, माता के कुमकुम से भरी आपकी मांग, माता की पायजेब से छम छम करती आपकी चाल और माता के प्रसाद के रूप में गुलकंद का प्रसाद आपके पति को, आपके हस्बैंड को खिलाना, सेवन कराना आपके पति को करेगा 100% गारंटेड रूप से आपके कहने में, आपके वश में। आपके पति फंसे रहेंगे आपके मोहजाल में। आपके पति मानेंगे आपकी हर बात, पूरी करेंगे आपकी हर इच्छा, हर ख्वाहिश, दिलाएंगे आपको हीरो मोतियों का हार, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूरा पूरा आनंद। सातुड़ी तीज के दिन आज आपको कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने हैं, चलिए पंडित जी से जानते हैं। दोस्तों, स्पेशली हमारी माताएं बहनें, क्या आप चाहती हैं कि आपके पति करोड़पति बने? क्या आप चाहती हैं कि आपके पति के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा दूर हो? तो आज सातुड़ी तीज पर एक महाचमत्कारिक उपाय, महाचमत्कारिक टोटका यदि आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। मिलेगी आपके पति के कर्जे से मुक्ति, बनेंगे आप करोड़पति, अरबपति। क्या करना है उसको समझ लीजिए। आज केसर मिश्रित शुद्ध जल से, केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके लाल गुलाबी रंग के कपड़े पहन लीजिएगा। महिलाओं को केसर मिश्रित जल से स्नान करके लाल गुलाबी रंग के कपड़े पहन लीजिए। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा, नॉर्थ डायरेक्शन देखते हुए। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजोट अर्थात चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। लाल वस्त्र पर हरिद्रा से रंगे चावलों का, हल्दी से रंगे जो चावल होते हैं उसको हरिद्रा से रंगे चावलों का अष्टदल बना दीजिएगा। अष्टदल नहीं बना सके तो एक ढेरी बना दीजिएगा। उस हरिद्रा से रंगे चावलों पर श्रीयंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। शुद्ध देशी घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक लाल कपड़ा ओढ़ लीजिएगा, छोटा रुमाल जितना। उसमें 5 पीली कौड़ियाँ, क्या ध्यान से सुनते जाइएगा, 5 पीली कौड़ियाँ, पीली कौड़ी, 5 कमल गट्टे, 5 पीली कौड़ी, 5 कमल गट्टे, थोड़ी सी आल की लकड़ी, आल की लकड़ी, ये सब आपको पूजा सामग्री की दुकान पे मिलेगी। आल की लकड़ी, साबुत धनिया, थोड़ा सा साबुत धनिया एक चुटकी, थोड़ी सी केसर, एक चांदी का सिक्का, ये सब उस लाल कपड़े में पोटली बांध दीजिएगा। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। गुलाब की ही धूप बत्ती जलाइएगा। मिश्री से बनी खीर, पूड़ी, काले चने का भोग माँ लक्ष्मी को लगाइएगा। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम शिम शिये नमः, वो पोटली जो आपने बनाई है उसको हाथ में ले लीजिएगा। ओम शिम शिये नमः, 15-20 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम श्रीम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। 7 कन्याओं को आज अपने घर बुला लीजिएगा, खीर पूड़ी खिलाइएगा, दक्षिणा दीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या के हाथ से पूजा में रखी लाल पोटली अपने घर की तिजोरी में रखवा दीजिएगा। आज इस महाचमत्कारिक उपाय से, टोटके के प्रभाव से माँ लक्ष्मी भर देंगी आपके धन के भंडार। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। बनेंगे अरबपति, करोड़पति। मिलेगी बढ़ते कर्ज से परमानेंट मुक्ति। पंडित जी, अब आपसे कुछ ऐसे उपाय जानना चाहेंगे जिन्हें करने से जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, आज सातुड़ी तीज पर करें एक चमत्कारिक उपाय। कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके और आपके पति के बीच सदैव प्यार बना रहता है। सिंपल सी रेमेडीज।
आज कजरी तीज के दिन, सातुड़ी तीज के दिन 7 गायों के लिए आटे की 7 लोई बनाकर उन्हें खिलाइएगा। 7 आटे की लोई बनानी है और 7 गायों को खिलाना है। गरीबी, दरिद्रता, बदनसीबी से मिलेगी परमानेंट मुक्ति। 7 गायों को 1-1 लोई खिलानी, 7 लोई खिलानी है। आज कजरी तीज के दिन, सातुड़ी तीज के दिन भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर मिश्री का भोग अर्पण करना है। थोड़ा सा भोग घर में ले आइए, उससे मिश्री का सेवन आपको रोज करना है, प्रतिदिन करना है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, वाणी अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, प्रेम अच्छा रहेगा। वहीं कजरी तीज के दिन भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर इलायची अर्पण कीजिए। वापस इलायची घर में लाकर उस इलायची को सदैव अपने पास में रखें। ऐसा करने से आपका भाग्य आपसे 4 कदम आगे चलेगा। कजरी तीज के दिन पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में संध्या समय के पश्चात बेडरूम के मध्य में एक प्लेट में फिटकरी का टुकड़ा रखकर गुलाबी मोमबत्ती जलाइएगा। एक प्लेट में फिटकरी के टुकड़े रखकर उसके मध्य में गुलाबी रंग की मोमबत्ती जलाइएगा। ऐसा करने से आपकी मैरिड लाइफ में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो परेशानियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो नेगेटिविटी है, आपके वैवाहिक जीवन पे कोई तंत्र मंत्र टोना टोटके का असर हो चुका है। एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करते हैं, अलगाव बढ़ता जा रहा है। प्लेट में फिटकरी के टुकड़े, मध्य में पिंक कलर की मोमबत्ती जलाइए। आप देखेंगे जैसे जैसे मोमबत्ती जलती जाएगी वैसे वैसे आपके कमरे की, आपके बेडरूम की नेगेटिविटी दूर होती जाएगी, आपके रिलेशंस की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, कड़वाहट प्रेम में बदलती हुई नजर आएगी। अगर आपको धन संबंधित कोई परेशानी है तो सातुड़ी तीज के दिन काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। पहनना नहीं है, दान करना है। काले रंग के कपड़ों का दान कीजिए, फाइनेंशियल क्राइसिस स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अगर आपके हस्बैंड की नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल नौकरी करना आसान नहीं है, अगर आपके हस्बैंड नौकरी के अंदर परेशान हैं तो सातुड़ी तीज के दिन संध्या समय में शनि मंदिर जाइएगा। वहां जाकर शनि मंदिर के समय शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए और अपने पति के कैरियर में आ रही अड़चने, रुकावटों को दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। उस तेल के दीपक में 5 काली मिर्चें डाल दीजिएगा। शनिदेव को अर्जी लगा के आ जाइएगा। आपके पति के कैरियर से संबंधित सभी समस्याओं से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, जो कमाते हैं सब निकल जाता है, तो कजरी तीज अर्थात सातुड़ी तीज के दिन दरिद्र नारायण को दान अवश्य कीजिएगा। भगवान कहता है तेरा तुझको अर्पण। अगर आप आज के दिन किसी गरीब को अन्न का दान करती हैं, अन्न का दान करती है, धन का दान करती हैं, वस्त्र का दान करती हैं, तो उसका 100% फल आपको प्राप्त होता है। सातुड़ी तीज के दिन भगवान शिव, माँ पार्वती का पूजन करने के पश्चात अपने पति के चरण अवश्य छुएं। पति के चरण छुएं। पति के चरण छूने से आप और आपके पति के बीच में प्रेम सदैव बना रहेगा। अपने पति का पूर्ण रूप से प्यार प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती को कजरी तीज के दिन, सातुड़ी तीज के दिन सिंदूर अवश्य भेंट कीजिए और वो सिंदूर हमेशा अपनी मांग में भरें। ऐसा करने से आपके पति सदैव आपके कहने में रहेंगे, आपको हमेशा अपने पति का प्रेम मिलेगा। अगर आपके हस्बैंड का स्वास्थ्य खराब रहता हो, बार बार बीमार पड़ते हो, तो सातुड़ी तीज के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कीजिएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् जाप कीजिएगा। आपके पति की सेहत में बहुत जल्दी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेद रहना। पति कहे शाम तो पत्नी कहे सुबह।
यदि ऐसा आपके रिलेशंस में है, वैचारिक मतभेद रहता है, तो आज सातुड़ी तीज के दिन भगवान शिव को पीले वस्त्र अर्पण कीजिएगा और माँ पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण कीजिएगा और दोनों से, भगवान शिव माँ पार्वती से अपने पति के साथ तालमेल के लिए प्रार्थना कीजिएगा। पीले और लाल रंग के वस्त्र में गांठ लगाकर अपने पास रख लीजिएगा, सिरहाने के नीचे रख लीजिएगा। ऐसा करने से आपके और आपके पति के बीच रिश्तों में जो है मधुरता आती हुई दिखाई देगी। जो बात बात पे जो तू मैं होती है वो ख़त्म हो जाएगी। बात बात पे जो लठ बजते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इन सरल से उपायों से निश्चित तौर पे सातुड़ी तीज के दिन को सफल बना सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को एक नई मजबूती दे सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं। तो दर्शकों, आप भी इन छोटे छोटे उपाय को करके अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। पंडित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी महिला दर्शकों को सातुड़ी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।